राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरा नया घर देखना चाहते हैं, मेरे नए घर का टूर भी चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि विंटर बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दिन भी इतने छोटे होते हैं कि पूरा दिन केवल किचन में ही निकल जाता है। लेकिन आज ना मौसम अच्छा था, हालांकि ठंड है लेकिन धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी से पहले किचन का काम निपटा लेते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि एकदम से तो मुझसे भी नहीं होगा, तो धीरे धीरे ही मैं भी कर पाऊँगी। वैसे मोस्टली मैंने कर लिया है, लेकिन ना अभी एक बार से मुझे फिर से सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारी सेटिंग की हुई थी, सामान सेट किया हुआ था। तो मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो अब मैं कायदे से एक बार पूरे घर को लगाऊंगी और हर चीज़ में लिख के रखूंगी, क्योंकि कितना भी अच्छे से आप लोग सेट कर लीजिए, फिर भी कभी ना कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि किसमें क्या रखा था। तो इस बार मैं लापरवाही वाला कोई भी काम नहीं करूँगी, अच्छे से हर चीज़ को रख के और उस पर एक स्लिप लगा दूँगी, जिससे कि मुझे हमेशा पता रहे कि इसमें क्या रखा है। जब भी मैं कोई चीज़ ढूंढूं तो मेरी आंखों के सामने मतलब स्लिप आ जाएगी। कोई सामान ढूंढूंगी तो फटाक से मैं निकाल लूँगी, तो इससे मुझे ना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। और आज ना मैंने खाना वगैरह टाइम से बना लिया था, मोपिंग मैंने छोड़ दी थी। मैंने सोचा चलो बाद में अभी फ्रिज वगैरह आज सेट करना है तो फिर से झाड़ू का लगानी पड़ेगी, तो चलो मोप मैं बाद में करूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना वगैरह बना लिया था। साथ ही साथ ना आकर्षित के भी फाइनल एग्ज़ाम 1 महीने बाद आने वाले हैं, शायद 1 महीना भी नहीं है अब। तो इनकी भी तैयारी कराते चलनी है, क्योंकि घर के कितने भी काम हो पर बच्चों को टाइम देना ही पड़ता है। तो अगर आप बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं या फिर उन्हें बार बार चेक नहीं करते हैं तो बच्चे भी लापरवाही करते हैं। तो यहाँ पर मैं आकर्षित को भी देखती जा रही थी, साथ ही साथ अपने काम भी करती जा रही थी, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इस रूम को सेट किया। ये रूम तो सेट था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कवर्ड है, बेड है और टीवी वाली रैक रखी हुई है। टीवी अभी नहीं लगवाया है और यहाँ पे ना 6-7 महीने से ही टीवी नहीं देखी हम लोगों ने, ना ही लगवाई है। अब यहाँ पर टीवी लगवाऊंगी, वो भी उसका भी वेट कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि जहाँ इतने दिन नहीं लगी वहाँ पे 6-7 दिन और सही। क्योंकि जब भी लगवाऊंगी ना तो थोड़ा बहुत तो देखिए गंदगी होती ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और टाइम ले लूँ और उसके बाद में। अब तो देखिए ठंड धीरे धीरे कमी पड़नी है, बढ़नी तो नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक इसमें मैं वूलन बेडशीट डाल के रखी थी, जो कि मैंने आज ही हटाई है। फिर मैंने पूरा बेड सेट किया और साफ़ सुथरा किया, रूम क्लीन किया। उसके बाद में किचन में आ गई थी। आकर्षित यहाँ पे अपने लिए कुछ बिस्किट वगैरह सब ढूंढ रहे थे। इनको ना कहीं ड्राई फ्रूट्स बिस्किट, मतलब जो इनका मन कर जाए इन्हें खाना होता है, और आज ये खाना नहीं खा रहे थे। बोले या तो मुझे मैगी बना दो या तो पास्ता बना दो। तो मैंने कहा आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो बस ये फिर अपना ड्राई फ्रूट्स निकाल रहा था और लेके चला जाएगा। यहाँ पर मैं किचन में हाँ, मैंने आप लोगों को नहीं बताया अभी तक, क्योंकि जब से मैं मैके से आई हूँ कानपुर के ब्लॉग्स ही नहीं मैंने बिल्कुल भी बनाए ही नहीं और ना ही शेयर किए। तो आज मैंने फाइनली यहाँ का ब्लॉग बनाया है। और मैंने ना मायके से आने के बाद में हाउस हेल्पर लगा ली थी बर्तन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुकी हूँ कि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो फिर मैंने इस वजह से लगवा ली थी, क्योंकि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इस वजह से ना मैं पूरा घर भी नहीं एक साथ सेट कर पा रही थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। और जो मैं बेल्ट बांधती थी ना कमर में, तो वो मैके भूल गई थी। तो अब जब नेहा आएंगी या कोई आएगा तब लेके आएंगी, तब मुझे फिर झुकने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज मैंने जिस डायरेक्शन में रखा हुआ था वो मुझे सही नहीं लग रही थी। मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन फिर वही बात की बेल्ट भी नहीं थी। अब ये सारे काम करो, खिसकाने सामान खिसकाओ इधर से उधर, ये सब तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आज फिर मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा फ्रिज वगैरह का काम निपटा लिया है।
उससे फ्रिज को सेट करने से पहले मैं इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी। और अंदर अभी इतना गंदा नहीं है, अंदर फिर मैं किसी दिन और कर लूँगी, क्योंकि अगर हम इसी काम में लग जाऊँगी ना तो फिर मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और मुझे जल्दी से जल्दी झाड़ू पोछा भी करना है, क्योंकि मैंने मोपिंग मॉर्निंग में नहीं की हुई थी, क्योंकि फ्रिज वगैरह भी सेट करनी थी। अब जब फ्रिज सेट करनी तो गंदगी तो होनी ही होनी है। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा ये फेवरेट मल्टी क्लीनर है, जिसको मैं हमेशा क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। कुछ भी क्लीन होता है, करना होता है, तो मैं हमेशा इसी को ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग है, सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे इससे क्लीनिंग करने के बाद में। और कोलिन वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं इसका कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं जब भी कोई क्लीनिंग करती हूँ तो ये ज़रूर होता है मेरे साथ में, मतलब क्लीनिंग करने में। तो चलिए, अब फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दिया है और देखिए एकदम चमचमा गया फ्रिज भी। और यहाँ पर पहले थोड़ी सी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी फ्रिज से डस्ट वगैरह साफ़ की है ना, तो फिर पीछे भी गिर गई थी। अब फ्रिज एक बार सेट हो जाएगा तो रोज़ रोज़ तो खिसकाया नहीं जाएगा। तो चलिए, फ्रिज क्लीन हो गया है, अंदर तो खैर साफ़ है। अब किसी दिन और कायदे से साफ़ कर लूँगी अंदर। तो चलिए, फ्रिज का काम भी आज हो गया है। तो फ्रिज सेट करने से ही थोड़ा सा अच्छा लुक आने लगा किचन का। और ये बर्तन वाली रैक आप लोग देख रहे होंगे, बर्तन वाली रैक अभी नहीं सेट हुई है, क्योंकि इसके लिए भी होल कराना है मुझे। और ये मैं लगाऊंगी जो सिंक है ना, जहाँ बर्तन वॉश करते हैं उसके बगल में लगवाऊंगी, ताकि बर्तन जब धुल जाए, धुलने के बाद में जब सूख जाए तो उनको मैं तुरंत के वहीं से वहीं उठा के वहीं पर लगा दूँ। अब इधर से उधर दौड़ो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो मैंने इस स्टैंड को, बर्तन वाली रैक को ना, एक जो चौकी होती है उसके ऊपर रख दिया। अब जिस दिन इलेक्ट्रीशियन को बुलवाऊंगी उस दिन टीवी का और ये वाला काम, और पंखे भी अभी हैंग होने हैं, वो वाला काम सब एक साथ करा लूँगी। बस थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, 2-4 दिन थोड़ी ठंड और कम हो जाए, उसके बाद में ही मैं ये अपने पेंटिंग वाले सारे काम कराऊँगी। और किचन भी अभी मैंने मतलब भर का ही सेट किया हुआ है। अब आप अभी नीचे ये देख रहे होंगे, तो ये भी मुझे थोड़ा अच्छे से और ऑर्गेनाइज़ करना है। होता क्या है ना, जब हम किसी घर को नए तरीके से लगाते हैं, कहीं जाते हैं, अपने सामान को सेट करते हैं, तो पहली बार में, दूसरी बार में कुछ भी कायदे से समझ में नहीं आता है। फिर धीरे धीरे रहने के बाद में चीज़ें समझ में आती हैं कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से सामान को रखना चाहिए। तो अब थोड़ा सा और सोच समझ के फिर मैं एक साथ सारी सेटिंग अच्छे से कर दूंगी, पूरे घर को सेट कर दूंगी। और पता है, इतने दिन से मेरा भी मन बहुत विचलित हो रहा था, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा अपने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखती हूँ, और यहाँ पर अभी तक मेरा घर भी नहीं सेट हो पाया, जिसकी वजह से मुझे खुद में बहुत उलझन हो रही थी। तो चलिए, कोई नहीं, साफ़ सुथरा रखे थी घर को, और अब धीरे धीरे पूरा घर भी सेट हो जाएगा। अगर यही गर्मियाँ होती ना, तो गर्मियों में सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं पूरा घर लगा लेती। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि आधे से ज़्यादा काम तो ठंड की वजह से ही मैं नहीं कर पाई। तो पूरे घर की झाड़ू निकालने के बाद में फटाफट से मोपिंग करने लग गई हूँ। और मैंने आप लोगों के साथ में बहुत ही कम क्लिप शेयर की हुई हैं, क्योंकि काम तो बहुत सारे किए हुए थे, पर मैंने आप लोगों के साथ में जितना मैं कैमरा जहाँ जहाँ सेट कर सकती थी, मैंने उतना ही आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। क्योंकि देखिए, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और इस समय पता है क्या टाइम हो रहा है, 4 बज रहा है। आकर्षित बाहर खड़े पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग, यहाँ से कोचिंग जो है ना आकर्षित की, बहुत दूर हो गई है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हो गई है। तो आकर्षित पापा का वेट कर रहे थे, तो मुझे बुला रहा था, मम्मा आप बाहर आ जाओ। और यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह भी सूखने को डाले हुए थे, यहीं पर कपड़े वगैरह सूखने को डालती हूँ। और अभी प्लांटर वगैरह भी मुझे अच्छे से अपने सेट करने हैं। तो कह रहा था मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, तो नौटंकी कर रहा था ज़बरदस्ती की। तो बस इसके संग थोड़ा सा खड़ी हो गई हूँ। और ये ना थोड़ा सा ऊबता है, मतलब अकेले पड़ जाता है ना, तो बोर होता है बहुत ज़्यादा। और अभी तक तो इनके संग कोई ना कोई खेलने वाला ही बना रहता था, काफ़ी अच्छी इनकी दोस्तों की मजारटी मिल जाती थी। अब ये बिल्कुल यहाँ पर अकेले हो गए हैं। और बस झाड़ू पोंछा सारा काम हो गया है, घर भी थोड़ा बहुत मतलब पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है। बाकी की जो भी क्लीनिंग है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो कुछ दिन क्लीनिंग ही होनी है। और अभी टाइम हो रहा था 5:15 का, और ये आ गए थे, तो चलो भाई, चाय का भी टाइम हो गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि शाम की चाय मेरे हस्बैंड को ज़रूर चाहिए होती है, तो जब ये आते तभी मैं चाय बनाती हूँ, अगर नहीं होते तो मैं चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चाय की इतनी ज़्यादा लत नहीं है। बस हाँ, सुबह 1 कप चाय
तो चाहिए चाहिए, उसके बाद में मुझे चाय ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इतनी ज़्यादा चाय की आदी भी नहीं हूँ। ठंड बहुत होती है तो फिर मैं कभी कभी मन कर भी जाए तो, लेकिन यहाँ पर कोई पीता नहीं है दिन में, तो मेरी भी फिर आदत है ही नहीं चाय पीने की। तो चाय पीने से बनाने से पहले यहाँ पर बर्तन वगैरह भी सेट करने को रखे हुए थे, तो बस मैं वही निकाल रही थी। क्योंकि देखिए किचन की स्लैब है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटी है। मैं अपने सारे काम ईजिली कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा पूरे दिन सामान हटाना पड़ता है, बट कोई नहीं। देखिए हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है, और ये भी एक टाइम है, पीरियड है, तो चलिए कोई बात नहीं। सारे दिन ऐसे ही हंसते खेलते निकल जाते हैं, और अगर उलझन करने बैठ जाएंगे ना तो उलझनों में ही फंसे रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चाय भी बनने लगती है, और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ में चाय बनाते हुए शेयर कर रही हूँ। और बस समझ ही नहीं पा रही थी मैं कि कहाँ से अपना ब्लॉग के लिए भी एक लगता है कि टाइम, इसके लिए भी अलग से एक टाइम निकालना होता है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे मैंने यूज़ एंड थ्रो वाले बॉक्स में ये रख दिया था, स्पैचुला एंड स्पून्स वगैरह रख दिए थे, लेकिन ना ये मैंने अलग से इनका जो बॉक्स था, सॉरी, वो जो रहता है ना जिसमें रखे जाते, उसमें ही रखे हुए थे, पर ना बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहा था, तो मैंने अभी इसको इस तरह से रख दिया है। अब कोई जुगाड़ लगाऊंगी तब उसके बाद में स्पून वगैरह सेट करूंगी। हालांकि स्टैंड लग जाएगा बर्तन वाला, तो स्पून वगैरह उसी में हैंग हो जाएंगे, तो फिर मुझे रखने की हेडक नहीं होगी। और ये जो नाइफ वगैरह है इनको मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा के रख दिया है, क्योंकि हर चीज़ फिर मुझे स्लैब से हटानी पड़ती थी। तो चलिए चाय भी बन गई है, और जो आज का ब्लॉग है ना उसको भी अब यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों को किसी भी रीज़न में पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए दिन दिन भी छोटे हो रहे हैं और ठंड भी बहुत पड़ रही है, तो मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर पाऊँ। और कोशिश बहुत करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे ऐसे हैं जो मुझे तुरंत मैसेज कर देते हैं कि आपका ब्लॉग नहीं आया है। तो चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, फिर से थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ हो रही है, तो मैं भी थोड़ा परेशान हो जा रही हूँ। और बस जा रही हूँ उनको चाय देने के लिए, और इनको बिस्किट वगैरह कुछ चाहिए था तो वही लेने के लिए वापस से मैं आई थी। चाय पीऊँगी और उसके बाद में जाऊँगी, थोड़ा सा घर से बाहर काम करना है थोड़े से मुझे। चलिए राधे राधे।